नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं सेहत से जुड़ा हमारा खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु। यहां आपकी हमारी सेहत से जुड़े हम समस्याओं को, मुद्दों को उठाते हैं, अलग अलग अंगों और अलग अलग व्याधियों पर बात करते हैं ताकि हम स्वस्थ रह पाए। आज हम बात करने वाले हैं जिस बीमारी का नाम सुनकर ही डर लगता है, कैंसर। और अगर आप कैंसर में चौथी स्टेज की बात करें तो लोग समझते हैं कि अब तो शायद ही जीवन बच पाए, लेकिन साहब ये अब पुरानी बातें हो गई। अब बहुत सी ऐसी नई तकनीक हैं, बहुत से ऐसे कारगर तरीके हैं, थेरेपीज हैं जिनसे आप चौथी स्टेज में भी अपने आप को बचा सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। वैसे तो हर रोग कष्टकारी होता है, शरीर में कहीं ना कहीं कभी भी हो सकता है, लेकिन अगर सही वक्त पर आप सिम्टम्स को भांपें, समझें, इलाज करें तो आप अपनी जान को भी बचा सकते हैं और बाकी लोगों को भी काफी सुविधा प्रदान कर पाएंगे। इस रोग से आप कैसे दूर रखें, चौथी स्टेज तक पहुंचने से अपने आप को कैसे बचाएं, इस पर हम कई दफा बात कर चुके हैं। लेकिन अगर ईश्वर न करे कि चौथी स्टेज तक पहुंच भी जाएं तो आप क्या क्या कर सकते हैं, किस किस तरह से, किन किन थेरेपीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। शुरुआत करते हैं आज के हेल्थ गुरु के। तो जैसा हमने कहा कि कैंसर हमेशा लोगों को लगता है कि जानलेवा है, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। कैंसर की अलग अलग स्टेजेस के बारे में भी हमको पता है, लेकिन कैंसर की चौथी स्टेज सुनकर डर लगता है। कैंसर की इसी चौथी स्टेज पर विस्तार से बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पर डॉक्टर रवि जायसवाल साहब हैं, जो कि मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल रायपुर से पधारे हैं और एक एक्सपर्ट टीम के बड़े ही महत्वपूर्ण हिस्से हैं और बहुत अच्छी तरह से लोगों का इलाज इस वक्त प्रदान कर रहे हैं। लोगों को इनसे मिलने के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ती, लेकिन यहां आप उन्हें ध्यान से सुने और टीम कैसे आपको क्योर करे इसके बारे में जाने। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। चौथी स्टेज, जैसे मैं बार बार कह रहा हूं, एक तो कैंसर का नाम सुन के मन में भय आ जाता है, ऊपर से अगर चौथी स्टेज तो लोग समझते हैं अब तो जीवन का अंत तय, समझिए कुछ ही वक्त बचा है। लेकिन ये कितना बड़ा मिथ आज की तारीख में साबित हो रहा है, बताएं प्लीज। पहले तो हमको कैंसर में ये समझना है कि इसकी 4 स्टेज होती है। स्टेज 1 यानी कैंसर बस एक जगह तक सीमित है, और स्टेज 4 यानी एडवांस्ड कैंसर, इसका ये मतलब है कि कैंसर एक जगह से शुरू होकर दूसरी जगह पर फैला है। अब उदाहरण के लिए स्तन कैंसर जो ब्रेन में फैला है, लिवर में फैला है, हड्डी में फैला है, फेफड़ों का कैंसर जो लिवर में, हड्डी में फैला है, लिम्फ नोड में फैला है, इसको हम स्टेज 4 कैंसर कहते हैं। अब पहले तो ऐसा माना जाता है कि अब मरीज को स्टेज 4 कैंसर है तो अब ये 6 महीने से ज्यादा नहीं जिएंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हम स्टेज 4 कैंसर को 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। यानी कि अगर कोई व्यक्ति का स्टेज 4 कैंसर 1 या 2 जगह पर ही फैला है तो उसके लिए ट्रीटमेंट अभी भी क्यूरेटिव है। उसका मतलब ये नहीं कि अब ये पूरी तरह ठीक नहीं हो सकते, अब ये पूरी तरह ठीक हो सकते हैं। सेकेंड सिनेरियो में अगर स्टेज 4 कैंसर बहुत फैला भी है तो कुछ नई दवाई के माध्यम से, टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी के माध्यम से स्टेज 4 में भी हम कैंसर को पराजित कर सकते हैं। आपने अभी भी ये बताया और बड़े रिलीफ लोगों को मिलता होगा ये सुन के कि आप चौथी स्टेज में भी अपने आप को बचा सकते हैं। टारगेटेड थेरेपी सुनने में थोड़ा सा तो क्लियर हो रहा है, लेकिन ये क्या है? एक एक थेरेपी के बारे में हम थोड़ा विस्तार से जाएंगे आज, ताकि लोगों का भ्रम दूर हो और जानकारियां बढ़े। टारगेटेड थेरेपी यानी कैंसर जो रास्ते से फैलता है, वो रास्ते के जीन्स को हम कैंसर के सेल से लैब में ढूंढ निकालते हैं। उदाहरण के लिए फेफड़ों का कैंसर, किडनी का कैंसर, जो जीन के प्रभाव में ये बीमारी तेजी से बढ़ रही है, वो जीन को पहचान कर उसके प्रति एक टारगेटेड दवाई का इस्तेमाल करके, चाहे वो टैबलेट हो या इंजेक्शन हो या आईवी इन्फ्यूजन हो, इसके माध्यम से वो जीन को डायरेक्टली हम टारगेट करते हैं। इससे ये फायदा होता है कि कीमोथेरेपी की जैसे साइड इफेक्ट नहीं होते और प्रिसीजन से हम ट्यूमर को ठीक कर सकते हैं। तो चौथे स्टेज में भी कैंसर को पूरी तरह हराया जा सकता है अगर सही टारगेट का पता चले और सही टारगेटेड थेरेपी का इस्तेमाल हो। विभिन्न प्रकार के कैंसर हैं, अलग अलग अंगों के कैंसर हैं डॉक्टर साहब, तो क्या ये माना जाए कि हर तरह के अंगों के कैंसर के अलग स्टेज में, चौथी स्टेज में आप अपने आप को बचा सकते हैं, या ये डिपेंड करता है स्टेज के साथ मरीज और उसकी स्थिति पर? यस, ये डिपेंड करता है। कैंसर के स्टेज के साथ में मरीज की एज,
परफॉर्मेंस स्टेटस, फिटनेस, बाकी बीमारियां, यानी मरीज को हार्ट की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, ये सारी चीजों को ध्यान में रख के ही ट्रीटमेंट और कौन सा मरीज कितना सरवाइव कर पाएगा ये डिपेंड करता है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण है कि कैंसर का गुण कैसा है। उदाहरण के लिए सारे फेफड़ों के या ब्रेस्ट के कैंसर एक समान नहीं होते, हर कैंसर का गुण अलग होता है और ये कैंसर के गुण को हमको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे समझना है कि ये कैंसर तेजी से फैलने वाला है, धीरे धीरे फैलने वाला है। इसके ऊपर ट्रीटमेंट के ऑप्शंस डिपेंड होते हैं। अगर कोई व्यक्ति जिसकी एज 80-85 ईयर्स है, जिसका फिटनेस बहुत खराब है, हार्ट की समस्या है, लिवर की समस्या है, ऐसे मरीज को हम कीमोथेरेपी नहीं कर पाएंगे, ऐसे मरीज को हम बहुत इंटेंसिव ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे। इनमें हम या तो केवल सिंपल कोई टारगेटेड टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं जिनकी हम कैंसर को भी खत्म करें और क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी प्रिजर्व करें। और ऑन द सेकेंड हैंड अगर कोई व्यक्ति है जो 20 से 40 साल का है, जो बहुत फिट है, जिनको अग्रेसिव से अग्रेसिव, चाहे वो ब्लड कैंसर क्यों ना हो, चाहे कितना भी फैला क्यों ना हो, इसमें हम बहुत पावरफुल टारगेटेड थेरेपी प्लस कीमोथेरेपी के सहारे ये मरीज को हम ठीक कर सकते हैं। तो काफी चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है किसी की भी ट्रीटमेंट प्लान करने के लिए। कैंसर, उसकी स्टेज, कैंसर का गुण कैसा है, मरीज का परफॉर्मेंस स्टेटस कैसा है और मरीज की ओवरऑल फिटनेस कैसी है। अभी हमने कुछ वर्ड्स को डॉक्टर साहब कोविड काल में बहुत सुना, जिसमें से एक वर्ड हमने सीखा इम्यूनिटी। पहले से लोगों को पता था, लेकिन अब हम इम्यूनिटी के ऊपर बहुत काम कर रहे हैं। और अभी आपकी बातचीत में भी आपने कहा कि विभिन्न थेरेपीज जो इस्तेमाल की जा रही हैं कैंसर में अलग अलग स्टेजेस में, उसमें एक इम्यूनोथेरेपी भी है। ये इम्यूनोथेरेपी क्या है और क्या ये अलग अलग थेरेपीज का कोई कॉम्बिनेशन है या इटसेल्फ अपने आप में एक विधा है जिसको हमने डेवलप किया है? इम्यूनोथेरेपी कैंसर के ट्रीटमेंट में एक रेवोल्यूशन है। उदाहरण के लिए इम्यूनोथेरेपी इस तरीके से काम करती है कि वो हमारे शरीर की प्रतिकार रोधक शक्ति को इतना बढ़ा देती है कि हमारा शरीर ही कैंसर को नष्ट करता है। कीमोथेरेपी में जो केमिकल हम देते हैं वो केमिकल जाके कैंसर की सेल को मार गिराता है, लेकिन इम्यूनोथेरेपी में ये दवाई हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर देती है, तो हमारी बॉडी ही कैंसर की सेल को नष्ट कर रही है। ये इसका बेसिक लॉजिक है। इम्यूनोथेरेपी की ट्रीटमेंट का बेस्ट एग्जाम्पल है मिस्टर संजय दत्त, जो 4th स्टेज कैंसर में भी पूरी तरह ठीक है थैंक्स टू इम्यूनोथेरेपी। और ऐसे ही कई सारे हमारे मरीज हैं, रायपुर, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, उड़ीसा, यहाँ से आते हैं इम्यूनोथेरेपी कराने के लिए, जो 4th स्टेज में भी ये बीमारी को पूरी तरह ठीक हो सकती है। लेकिन ये दवाई हर मरीज के लिए नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड, इम्यूनोथेरेपी किसी को भी प्रेस्क्राइब करने से पहले कुछ जांच की जाती है कि ये दवाई आप पे काम करेगी या नहीं करेगी। एक उसमें स्कोर है PD-L1, दूसरा स्कोर है CPS। ऐसे हम कुछ जांच करते हैं कैंसर की सेल पे, जिससे पता चलता है कि इम्यूनोथेरेपी अगर हम आपको देंगे तो उससे कितना सक्सेस मिलेगा। और जब ये टेस्ट पॉजिटिव आती है तभी मरीजों को इम्यूनोथेरेपी दी जाती है। डॉक्टर साहब, आज आपकी एक बड़ी समर्थ टीम है, बड़ी केपेबल टीम है जो इसको अच्छी तरह से जज करती है। हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को ये बताएं कि एक्चुअली आप डिसाइड कैसे करते हैं किसी भी मरीज का, किसी भी स्टेज का पता लग जाने के बाद कैसे ये डिसाइड किया जाता है? क्योंकि हर कोई शायद सक्सेस रेट ही पूछेगा कि आप जो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल हो वो आप इलाज हमारा कर दें, लेकिन आप लोगों की टीम किस आधार पर डिसाइड करती है, कैसे बताती है? हमारी टीम में एक मल्टी डिसिप्लिनरी ट्यूमर बोर्ड होता है। कोई भी मरीज को कैंसर का पता चलता है तो हमारी टीम में से अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे सर्जन हो, चाहे मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हो, चाहे रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हो, सब लोग साथ में बैठ के ये डिसाइड करते हैं कि ये मरीज के लिए कौन सी ट्रीटमेंट बेस्ट है। सर्जरी में जाना चाहिए, रेडिएशन में जाना चाहिए, कीमोथेरेपी करना चाहिए, टारगेटेड थेरेपी करना चाहिए, इम्यूनोथेरेपी करना चाहिए। जब सबकी सहमति लगती है ट्रीटमेंट के लिए, सब ये मानते हैं कि ये ट्रीटमेंट ये मरीज के लिए परफेक्ट है, तभी हम वो ट्रीटमेंट के ऊपर जाते हैं। ऐसा करने से ट्रीटमेंट का बायस भी कम हो जाता है और सक्सेस रेट मैक्सिमम होता है। तो हम एक डॉक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करते, हम पूरी टीम के ऊपर डिपेंड करते हैं। द टीम डिसाइड्स व्हाट इज द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर योर कैंसर। और दो बातें, जैसे हमने 2-3-4 बातें हमेशा कैंसर को लेकर के सुनी। पहली बात तो कैंसर हुआ मतलब अगर आपको ट्रीटमेंट कराना है तो केवल
लोगों को लगता था ऑपरेशन ही इसका इकलौता विकल्प है। अब लोगों को समझ में आ रहा है कि कुछ और थेरेपीज हैं, लेकिन इसमें भी जैसे कीमोथेरेपी, इसके भी कुछ साइड इफेक्ट्स बताए गए, जैसे आपने भी यहाँ पर इसमें कहा। इसके अलावा रेडिएशन से भी लोगों को अलग अलग तरह की दिक्कतें कुछ समय तक, कई बार लंबे समय तक झेलनी पड़ती, जिनके बारे में अभी हम बात करें, चाहे टारगेटेड थेरेपी हो या इम्यूनोथेरेपी हो। क्या इसमें ये साइड इफेक्ट्स कम हैं या इनके भी कुछ साइड इफेक्ट्स हैं? तो कैंसर के ट्रीटमेंट के कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट तो होते ही है, लेकिन अगर हम कीमोथेरेपी से इनकी तुलना करें, टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी की, तो कीमोथेरेपी में सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक हर जगह पे साइड इफेक्ट होते हैं। बाल का झड़ना, मुंह में छाले होना, पेट में दर्द होना, बुखार आना, वजन कम होना, दस्त लगना, उल्टी होना, डायरिया होना, स्किन में रैश आना, नाखून काले होना, सर से पैर तक, क्योंकि वो नॉन स्पेसिफिक है, यानी हर जगह पे काम करेगी नॉन स्पेसिफिक तरीके से। टारगेटेड थेरेपी की हम जब बात करें तो केवल वो कैंसर की वो सेल के ऊपर एक्ट करेगी, तो इसकी वजह से जो सिस्टमिक साइड इफेक्ट्स है वो बहुत कम होते हैं। तो हम अगर कीमोथेरेपी से कंपेयर करें तो 70 to 80% कम साइड इफेक्ट होते हैं। इनके साइड इफेक्ट क्लास के ऊपर डिपेंड होते हैं, जैसे कि स्किन में थोड़ा सा रैश आना, ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बढ़ना और लूज मोशन कोई कोई टारगेटेड दवाई से हो सकती है। ये इसके कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं। जब हम इम्यूनोथेरेपी की बात करते हैं तो इम्यूनोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स टोटली डिफरेंट है, क्योंकि इसका काम करने का तरीका टोटली अलग है। इम्यूनोथेरेपी हमारे बॉडी की इम्यून सिस्टम को इतना बूस्ट कर देगी कि बॉडी में बहुत ज़्यादा इम्यून सेल्स काम करेंगे। इसकी वजह से हमारी बॉडी में हाइपर इम्यूनिटी की वजह से साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं, जैसे कि ऑटो इम्यून निमोनिया होना, ऑटो इम्यून लिवर या किडनी में डैमेज होना। लेकिन ऐसे सीरियस साइड इफेक्ट लेस देन 3% है। तो 90 to 95% केसेस में इम्यूनोथेरेपी में कुछ मेजर साइड इफेक्ट नहीं दिखाई देते। वेरी वेरी रेयर केसेस में 5% से कम लोगों में कोई ऑटो इम्यून साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, कैंसर वैसे तो अपने आप में ही लंबा एक ट्रीटमेंट माना जाता है और ये माना जाता है कि आपको ताउम्र थोड़ा सावधानियां इसमें रखनी पड़ेंगी। आप जिन थेरेपीज का चर्चा कर रहे हैं, क्या इनमें लंबा इलाज चलता है, सिटिंग्स ज़्यादा होती हैं? क्योंकि लोगों को ये भी आजकल आज की तारीख में है कि अगर हम एक बार अस्पताल में गए, एडमिट हुए, तो हमको बड़ा लंबा समय लगेगा, पता नहीं हम वहाँ से कब निकलेंगे, डर होता है लोगों में। तो इसमें ट्रीटमेंट कितना लंबा चलता है? 4th स्टेज कैंसर इज लाइक ए टेस्ट मैच क्रिकेट। ये 2020 और वनडे जैसा नहीं है कि आप आए और सर्जरी हुई और घर चले गए। इसमें इलाज लंबे समय तक चलता है। कुछ कुछ स्टेज 4 कैंसर में जो टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी है, ये 1.5 साल से 2 साल चलती है, किसी किसी में 5 साल तक भी ये चल सकती है। लेकिन इसमें आपको एडमिट होने की जरूरत नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड, आप अस्पताल में आओगे, इम्यूनोथेरेपी का इंजेक्शन 1 से 1.5 घंटे में आपको लगेगा, तीसरे घंटे में आप घर पहुंचोगे। तो 1 महीने में आपको बस एक बार या 15 दिन में एक बार 2 घंटे के लिए अस्पताल आना है। बहुत सारे टारगेटेड टैबलेट्स है जिसको केवल आपको टैबलेट का सेवन करना है, 2 से 3 महीने में एक बार चेकअप के लिए आना है। तो ये ट्रीटमेंट नो डाउट लंबे समय तक चलती है, लेकिन इसमें आपको एडमिट होने की जरूरत नहीं है। ये डे केयर प्रोसीजर्स है, केवल आपको डॉक्टर को दिखाना है, जो शेड्यूल टेस्ट है उसको करना है और 2 से 3 घंटे पे घर जाना है। चलिए, ये बड़ा सुकून दे रहा होगा लोगों को। और साथ ही मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि जब आप इस प्रोग्राम को लाइव देख रहे हैं तो हम कुछ नंबर आपको फ्लैश करते हैं। इन नंबर्स को आप नोट कर लें। ये डॉक्टर रवि जायसवाल, उनके टीम के, उनके अस्पताल टीम के, उनके एक्सपर्ट टीम के सबके नंबर्स हैं, जिन पे आप अगर पर्सनलाइज कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, किसी शंका का समाधान चाहते हैं या आप टीम से अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, तो ये आपको नंबर बड़ी सुलभता से टीवी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। इनको आप सेव कर लें, नोट कर लें और अपने तमाम लोगों तक जरूर पहुंचाएं, ताकि अगर किसी को आवश्यकता हो ट्रीटमेंट की या परामर्श की तो वो फौरन इनके ऊपर संपर्क कर सकता है। डॉक्टर साहब, ब्लड कैंसर हमने बड़े लंबे समय से, शायद हम सब ने उम्र के, जब हमने बीमारियों को समझा तो हमने सुना और बड़ा भयंकर बीमारी के तौर पर इसको माना। इसमें अगर एडवांस स्टेज तक कोई पहुंच जाए, इसमें अगर कोई 4th स्टेज तक पहुंच जाए, क्या विकल्प उसके पास हैं बचने के? ब्लड कैंसर में 3 मुख्य प्रकार है। एक है ल्यूकीमिया, दूसरा है लिम्फोमा और तीसरा है माइलोमा। तीनों का ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग है। जो ल्यूकीमिया का ट्रीटमेंट है वो साधारण तौर पर अक्यूट ल्यूकीमिया का 1.5 से 2 साल तक चलता है और क्रॉनिक ल्यूकीमिया का केवल एक टैबलेट खाना है जो सालों साल लोग खाते हैं।
तो इसमें सबसे मेजर डेवलपमेंट है क्रॉनिक ल्यूकीमिया में, कि पहले क्रॉनिक ल्यूकीमिया में हर मरीज को बोन मैरो ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती थी। कोई भी सीएमएल का मरीज आएगा उसको बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना पड़ता था। अब ऐसा नहीं है। अब सीएमएल के मरीज केवल एक इमैटिनिब, निलोटिनिब टैबलेट का सेवन करके अपनी नॉर्मल लाइफ जीते हैं। तो 90% पेशेंट्स क्योर हो जाते हैं केवल एक टैबलेट से। जैसे बीपी का मरीज बीपी की गोली खाता है, ऐसे क्रॉनिक ल्यूकीमिया का मरीज केवल एक टैबलेट खाता है। ऐसे ही दूसरा जो क्रॉनिक CLL लिम्फोमा है, क्रॉनिक लिम्फोब्लास्टिक लिम्फोमा, इसमें भी टारगेटेड थेरेपी की माध्यम से, जिसका नाम है रिटुक्सिमैब, ओबिनुटुजुमैब, 4th स्टेज में भी कैंसर पूरा ठीक हो जाता है। लेकिन उसके बाद में शेड्यूल्ड फॉलोअप की जरूरत है, आपको टाइम टाइम पे डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। जो सेकेंड कैटेगरी ऑफ ब्लड कैंसर है, जिसको हम लिम्फोमास कहते हैं, हॉजकिन्स और नॉन हॉजकिन्स लिम्फोमा, इसमें भी कीमोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी के माध्यम से चाहे कितना भी फैला लिम्फोमा क्यों ना हो, वो पूरी तरह ठीक हो सकता है। थर्ड सेट ऑफ कैटेगरी ऑफ ब्लड कैंसर इज माइलोमा। माइलोमा में पहले 1 या 2 टैबलेट और इंजेक्शन आते थे। अब माइलोमा के इलाज में 25 ट्रीटमेंट्स अप्रूव्ड हो चुकी है। यानी साइंस का जो डेवलपमेंट है, जो नई नई कैंसर से लड़ने की दवाई आ रही है, इसमें कितना भी एडवांस्ड ब्लड कैंसर ठीक हो सकता है। अभी हम हमारे अस्पताल में एक 92 ईयर जेंटलमैन का इलाज कर रहे हैं जिनको माइलोमा है। 92 ईयर जेंटलमैन, मल्टीपल माइलोमा, स्टेज 3, पूरी तरह फिट है, स्वस्थ है। चलिए, ये सारी बातें हम बार बार डॉक्टर साहब से इसलिए पूछते हैं ताकि आप एक उम्मीद को ना छोड़ें। एक उम्मीद के सहारे अगर आप सही वक्त पर सही टीम के पास पहुंचते हैं, एक्सपर्ट के पास पहुंचते हैं, तो आप देखिए ना केवल जान बचा सकते हैं बल्कि आगे बड़ा अच्छा जीवन जी सकते हैं, आगे बहुत कुछ जीवन में कर सकते हैं। हमारे साथ आज हेल्थ गुरु में हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पर मौजूद हैं डॉक्टर रवि जायसवाल साहब, जो कि मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल रायपुर से हमारे साथ में यहाँ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, 4th स्टेज की हम चर्चा कर रहे थे, लेकिन आप जब भी कभी कैंसर का चर्चा करते हैं, लोगों में 2 मिथ बड़े गहरे हैं। पहली बात ये कि इसका इलाज गरीबों के बस की बात नहीं, और अगर आपको हो गया है तो आपको बड़े शहरों में मेट्रोज में ही जाना चाहिए। इन दोनों से सुनने वाले या यकीन करने वाले लोगों को आप क्या बोलोगे? जो आपकी पहली मिथ है ट्रीटमेंट कॉस्ट, जी, उसके बारे में मैं पहले चर्चा करना चाहूंगा। 90% कैंसर का ट्रीटमेंट बहुत सस्ता है। इसमें चाहे सर्जरी भी हो, एडवांस से एडवांस सर्जरी, रेडिएशन, कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, इवन इम्यूनोथेरेपी, ये रीचेबल है। सेकेंड, ये सब कुछ गवर्नमेंट के स्कीम्स में कवर्ड है, जैसे आयुष्मान भारत योजना है, हेल्थ इंश्योरेंस है, तो इसमें ये सारी ट्रीटमेंट ऑप्शंस कवर्ड है। प्रॉब्लम बस वो 5 to 10% केसेस में आता है जिसमें हम रिसर्च मॉलिक्यूल का इस्तेमाल करते हैं। कुछ दवाई हम यूएस से बुलाते हैं मरीज से इलाज करने के लिए, कुछ बोन मैरो ट्रांसप्लांट है जिसमें कॉस्ट थोड़ा सा बढ़ जाता है। इसमें भी जो गवर्नमेंट है, जो वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस है, फंडिंग्स है, इसके माध्यम से 50 to 70% ऑफ द बजट दे टेक केयर ऑफ। तो इससे ये फायदा है कि अब व्यक्ति रायपुर में भी इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, रोबोटिक सर्जरी सब कुछ करा सकता है विद इन अ रेस्पेक्टेबल बजट। और अगर कोई गरीब है तो आयुष्मान भारत और इन योजना के माध्यम से उनका निशुल्क इलाज संभव है। तो ये बहुत बड़ा मिथ है कि कैंसर का इलाज महंगा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कई सारी कीमोथेरेपी तो 5,000, 7,000 इनका मिनिमम इतना ही कॉस्ट है। एडवांस्ड कीमोथेरेपी का 20 से 25,000। लो डोज इम्यूनोथेरेपी जो टाटा अस्पताल ने बनाई है, उसका ओरिजिनल दवाई का कॉस्ट ही 37,000 है। इसमें भी गवर्नमेंट की फैसिलिटीज है, सुविधाएं है, जिसके माध्यम से ये कॉस्ट को हम और कम कर सकते हैं और ये बेस्ट ट्रीटमेंट लोगों तक पहुंचा सकते हैं। चलिए, तो आप सबसे पहली जरूरत है आपको कि आप टीम के पास पहुंचे, एक्सपर्ट के पास पहुंचे। घर से बैठकर सुनी सुनाई बातों पर कोई अंदाजा न लगाएं, इसलिए नंबर आप प्लीज नोट कर लें और उस पर कॉल करके जरूर अपना अपॉइंटमेंट बुक करें अगर आपको किसी भी तरह की कोई शंका बच जाती है तो। डॉक्टर साहब, एक अंतिम बात, आज की तारीख में लोगों में अवेयरनेस बढ़ता हुआ हम पा रहे हैं, लेकिन कैंसर के पेशेंट उससे ज्यादा रफ्तार से बढ़ती पा रहे हैं। इसकी क्या वजह है? लोग कॉमनली पूछते हैं कि क्या हम जो खा रहे हैं इस वजह से कैंसर आज की तारीख में बढ़ रहा है, आज की लाइफस्टाइल हमको कैंसर दे रही, क्या आप बताएंगे?
इसके दो कारण हैं। एक तो यस, कैंसर अब एक लाइफस्टाइल डिसीज बन चुकी है। स्मोकिंग, अल्कोहल कंजम्पशन, फैटी फूड, प्रोसेस्ड फूड, रेड मीट, ये सारे, प्लस नो एक्सरसाइज, नो फिजिकल एक्टिविटी, इसके चलते एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की वजह से कैंसर के केसेस बहुत बढ़ गए, खास तौर पर महिलाओं में होने वाले ब्रेस्ट कैंसर और पुरुषों में होने वाले कोलोरेक्टल कैंसर। सेकेंड, डायग्नोसिस। पहले कहीं गांव में या छोटी जगह में रहने वाले लोग जांच नहीं करने की वजह से हमको पता ही नहीं चलता था कि इनकी मृत्यु किससे हुई या इनको कौन सी बीमारी है। जैसे जैसे डायग्नोसिस बढ़ते जा रहा है, डायग्नोस्टिक टेस्ट बढ़ते जा रही है, ऐसे कैंसर का पिकअप भी बढ़ते जा रहा है। तो दोनों वजह है, एक लाइफस्टाइल, सेकेंड पोल्यूटेड एनवायरनमेंट, एंड थर्ड मोर पिकअप, जितनी ज्यादा हम जांच कर रहे हैं उसकी वजह से। डॉक्टर साहब, आप जिस टीम से आते हैं, जिस टीम के साथ में आप मिलकर के तमाम लोगों को क्योर करते हैं, यहां हम ये जरूर चाहेंगे कि आप बताएं लोगों को कि आपके सेंटर पर आपके टीम से मिलकर के किस किस तरह और किन किन स्टेजेस के मरीजों को लाभ मिल रहा है, ताकि लोगों की झिझक थोड़ी खत्म हो। आजकल हमने अवेयरनेस के माध्यम से देखा है कि महिलाएं अगर स्तन में 1 सेंटीमीटर की भी गठान है तो तुरंत डॉक्टर तक आ रही है। हाँ, तो वो पहले हमारे गायनेकोलॉजिस्ट से मिलती है या हमारे सर्जिकल टीम से मिलती है, तो इसमें हम कैंसर को पहले स्टेज में ही पकड़ लेते हैं, तो एक छोटी सी सर्जरी से वो पूरी तरह ठीक हो जाती है। बहुत सारे मरीज हमारे गैस्ट्रो टीम से मिलते हैं, जिनको पेट में दिक्कत है, वजन कम हो रहा है, उल्टी कम हो रही है, या जिनको थोड़ा सा पीलिया हो गया, तो एक गैस्ट्रो और हेपेटोपैनक्रियाटिक बिलियरी यूनिट है जहां ये लोग पहुंचते हैं, और जब बीमारी छोटे स्टेज में होती है तो सर्जरी द्वारा उनका कैंसर पूरा ठीक हो जाता है। जब मरीज को एडवांस सिम्टम्स रहते हैं तो वो मेडिकल ऑन्कोलॉजी टीम से मिलती है, यानी कैंसर एक जगह से दूसरी जगह फैला हो, ब्रेस्ट का कैंसर ब्रेन में फैला हो, लिवर में फैला हो, लंग में फैला हो, तो मेडिकल ऑन्कोलॉजी टीम साथ में बैठ के कुछ जांच करके ये पता लगाती है कि ये कैंसर कौन से रास्ते से फैल रहा है, कौन से जीन के बदलाव की वजह से ये कैंसर इतनी तेजी से फैल रहा है। ऐसे सिनेरियो में इन मरीजों को कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी या इम्यूनोथेरेपी जिसकी भी जरूरत है वो दिया जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मरीज को शुरू में कैंसर बहुत ज्यादा हो, लेकिन दवाइयों से उसको हम कम कर देते हैं और उसके बाद में इनको हम हमारी सर्जिकल टीम के बाद रेफर करते हैं। तो कीमोथेरेपी के बाद भी कई लोगों की क्यूरेटिव सर्जरी होती है, चाहे वो रोबोटिक माध्यम से हो, चाहे वो लेपेरोस्कोपिक माध्यम से हो, या चाहे वो ओपन सर्जरी हो। सो इट्स ऑल अ टीम एफर्ट, टीम वर्क। कैंसर का ट्रीटमेंट इज नॉट वन पर्सन्स डिसीजन, एक अकेले इंसान का ये काम नहीं है, ये टीम का काम है, और जितनी अच्छी आपकी टीम उतना अच्छा रिजल्ट। चलिए, तो आप सुनकर के निश्चित तौर के ऊपर अपने आप को इस बात का भरोसा दे सकते हैं, लोगों तक ये भरोसा पहुंचा सकते हैं कि डॉक्टर रवि जायसवाल और उनके साथ में उनकी पूरी मेडिकल टीम तत्पर है, तैयार है। आप इन नंबर्स के ऊपर कांटेक्ट करके उनसे संपर्क करके अपनी पर्सनलाइज समस्या, शंका या किसी भी सिम्टम को लेकर आपके मन में जरा भी डाउट है तो आप देर न करें, सीधे टीम से मिलें, संपर्क करें और अपना इलाज करवा पाएं। इस कार्यक्रम का मकसद ही था कि 4 स्टेज को लेकर जितने भी भ्रांति, भ्रम, दिक्कतें, डर हैं, वो सब आपके दूर हो जाएं। उम्मीद करते हैं कि इस कार्यक्रम ने आपको जरूर मदद पहुंचाएगी। डॉक्टर साहब, बहुत धन्यवाद आपका इतना समय हमारे दर्शकों को देने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू।